ये कितना था 80 मीटर। यहां से इसको 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड थी और इसकी कितनी थी 30 मीटर पर सेकंड। ये 1 ये 2, तो वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 अगर हम करें तो इसका मतलब 1 को मैंने रेस्ट पे कर दिया, तो 1 को रेस्ट पे कर दिया, तो वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 कितना हो जाएगा 30 J माइनस 10 I, तो 30 इधर और 10 इधर, और ये कितना था 40 मीटर। तो V2 विद रिस्पेक्ट टू 1 कैसे आएगा, ऐसे, दिस इज वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा 1 से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे इस पे। तो ये अगर A है, A, ये हो गया B और ये C, तो AC इज मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन प्रोजेक्टाइल्स। तो AC निकालना है। AC कैसे निकालेंगे, इसको ज्वाइन कर दो AB, तो ये एंगल कितना है, ये एंगल मान लो है थीटा, तो tan थीटा कितना हुआ 80/40 मतलब 2, और ये एंगल कितना हुआ, ये वेलोसिटी, ये क्या है V21, तो वेलोसिटी से निकल आएगा ये एंगल, तो tan थीटा, ये मान लो थीटा 1 है, तो tan थीटा 1 इज परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ दिस वेलोसिटी 30 अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 10, तो ये आ गया 3। तो ये जो एंगल है, ये दिस एंगल इज थीटा 1 माइनस थीटा, तो AC कितना हो जाएगा, AC इज इक्वल टू AB साइन थीटा 1 माइनस थीटा। AB कितना है 80 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर का अंडर रूट। ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हमने ये निकाल दिया, और साइन थीटा 1 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B। अब थीटा 1 और थीटा साइन थीटा 1 कॉस थीटा 1 साइन थीटा कॉस थीटा इनकी वैल्यू यहां से आ जाएंगी। ये एक ट्राइंगल शो कर रहा है जिसमें परपेंडिकुलर 2, ये 2 है और बेस कितना है, ये 1 है, ये थीटा है। हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। इसी तरह से ये एक ट्राइंगल रिप्रेजेंट कर रहा है, थीटा 1 एंगल है और 3 परपेंडिकुलर, बेस 1 है, तो ये कितना हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज हो गया। तो यहां से हम साइन थीटा कितना आ गया, साइन थीटा आ गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 2 अपॉन √5। अच्छा, कॉस थीटा कितना आ जाएगा 1 अपॉन √5। यहां से साइन थीटा 1 कितना आ जाएगा 3 अपॉन √10। कॉस थीटा 1 कितना आ जाएगा 1 अपॉन √10। तो ये सब चीजें यहां पुट कर देंगे, AC आ जाएगा। मिनिमम डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से निकालेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी निकाल सकते थे। ये इक्वेशन निकालते पहले लाइन की और फिर ये कोऑर्डिनेट इसके, फिर यहां से ड्रॉप करते लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। मैथ्स यूज करनी पड़ती कोऑर्डिनेट वाला, लेकिन थोड़ा लंबा हो जाता है। ट्रिग्नोमेट्री ज्यादा यूज करनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री से थोड़ा सा लेंथ ही कम रहता है। तो ये हो गया। अच्छा, ये मिनिमम डिस्टेंस निकाल लिया हमने, और देखते हैं। ये मान लो पार्टिकल A है, ये B है, ये
ए पार्टिकल बी की तरफ जाता है 20 मीटर पर सेकेंड से। इनकी बीच की दूरी t इक्वल टू 0 पे कितनी है? 100 मीटर। बी पार्टिकल जाता है 20 √ 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, 45 डिग्री एंगल किससे? जो लाइन ज्वाइनिंग द टू है। तो फाइंड मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी एंड ऑल्सो फाइंड टी मिनिमम। मतलब जब मिनिमम डिस्टेंस होगा कितनी देर बाद मिनिमम डिस्टेंस होगा, तो टी मिनिमम भी निकालना है। कितनी देर बाद मिनिमम डिस्टेंस होगा और कितना होगा, दोनों निकालने हैं। तो सबसे इसमें पहला स्टेप क्या होता है कि वीएबी लिख लो, क्योंकि एक के रिस्पेक्ट में ही हम ऐसे सॉल्व करते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना हो गया? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। एक्सिस ऐसे ले लेते हो, ये एक्स एक्सिस, ये वाई, तो ये नेगेटिव इधर हो गया माइनस एक्स एक्सिस और ये माइनस वाई एक्सिस। ये नाम लिखो तो समझ में आता है। तो वेलोसिटी ऑफ ए कितना हो गया? 20 आई, और वेलोसिटी ऑफ बी कितना हो गया? 20 √ 2 cos 45 आई, ये माइनस क्योंकि इस साइड है, और माइनस में 20 √ 2 sin 45 जे। तो कितना आ गया ये वीएबी? 20 आई माइनस प्लस 1/√2 होता है 45, तो ये भी 20 जे हो गया, 20 आई। और ये प्लस में, ये भी प्लस में कितना आ गया? 20, ये 1/√2 कैंसिल √2 से, तो 20 माइनस माइनस प्लस 20 जे। तो ये हो गया 40 आई माइनस वीएबी कितना आ गया? 40 आई प्लस 20 जे। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। अब इसको डायग्राम को हम अलग से बना सकते हैं। बी को, क्योंकि ए विद रिस्पेक्ट टू बी है, तो बी को तो रेस्ट पे कर दिया, बी इज एट रेस्ट। और ए की वेलोसिटी कैसे है? इनके बीच की दूरी 100 मीटर है, और ए की वेलोसिटी कैसे? 40 आई, हमारे एक्सिस तो यही थे आई और जे, तो 40 आई और 20 जे। तो वेलोसिटी कैसे गई? ऐसे जाएगी। दिस इज वेलोसिटी ए विद रिस्पेक्ट टू बी। अब इस पे परपेंडिकुलर डाल दो बी से, वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रिक्वायर्ड है। तो ये बी एम, तो बी एम चाहिए हमें। तो ये कितना हो गया एंगल? दिस एंगल इज थीटा, तो tan थीटा कितना आ गया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 20 अपॉन, ये वेलोसिटी से निकाल लिया हमने, 20 अपॉन 40, डेट इज 1/2। अच्छा, तो अब bm कितना हो जाएगा? bm इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन प्रोजेक्टाइल्स, और वो कितना हो जाएगा? 100 sin थीटा। tan थीटा है तो sin थीटा तो निकाल ही लेंगे। sin थीटा कितना हो गया? 1/1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अच्छा, अब a से m पर पहुंचेगा तभी मिनिमम डिस्टेंस होगा, तो t मिनिमम कितना हो गया? t मिनिमम इज am अपॉन डिस्टेंस अपॉन वीएबी। यही हुआ टी मिनिमम। तो am कितना आ गया? am इज 100 cos थीटा, 100 cos थीटा अपॉन वेलोसिटी ऑफ ए बी, ये कितनी है? 40 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, √ 40 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। अब tan थीटा हाफ है, तो cos थीटा कितना हो जाएगा? यहां से cos थीटा इज इक्वल टू 2/1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 2/√5। ये कितना हुआ? 1/√5। तो यहां पुट कर देंगे और टी मिनिमम भी आ गया। और देखते हैं,
ये दो हाइट्स, बिल्डिंग की हाइट्स है, इनके बीच की दूरी है 50 मीटर, ये भी 50 मीटर हाइट है, और ये हाइट है 100 मीटर। यहां से एक पार्टिकल को थ्रो किया 20 मीटर पर सेकंड से 60 डिग्री पे, यहां से भी 20 मीटर पर सेकंड पे। पूछा ये गया है फाइंड थीटा, क्वेश्चन क्या है, फाइंड थीटा सो दैट बोथ कोलाइड्स इन एयर। क्या थीटा हो कि दोनों कोलाइड कर जाए। तो अब विद रिस्पेक्ट टू, ये मान लो ए है, ये बी है, तो एक के फ्रेम में हम करते हैं, क्योंकि एक के फ्रेम में करेंगे, मान लो विद रिस्पेक्ट टू बी करते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, अब इसको हिट करना है। तो क्वेश्चन में तो ऐसे दे रखा है, लेकिन हम क्या मानेंगे कि बिलो हॉरिजॉन्टल इसने थीटा एंगल बनाया होगा, उसके हिसाब से हम फिर उसको जो भी थीटा आएगा पॉजिटिव आएगा तो उसको माइनस करके बता देंगे, या उससे पता चल जाएगा मतलब थीटा क्या है। हम क्या मानेंगे कि थीटा इसने ऐसे यहां से किया, तो इस हिसाब से निकाल लेते हैं, फिर बता देंगे कितना है थीटा, क्योंकि हमें लगता है कि थीटा एंगल पे इसी की तरफ माना जाए तो ये हिट करेगा। तो ये मान लो थीटा एंगल से इस पे, थीटा एंगल था वो जिससे हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है ये 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए, ये ए है, माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, तो वेलोसिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा 20 cos थीटा आई और माइनस 20 sin थीटा जे। ये तो हो गया बी ए, माइनस बी बी क्या हो गया 20 cos, ये माइनस में 20 cos 60 आई और प्लस 20 sin 60 जे। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या आ गया 20 cos आई cos थीटा, और ये 20 cos 61/2, तो 10 हो गया, तो प्लस 10 20 cos थीटा प्लस 10 आई और माइनस प्लस ये हो गया माइनस 20 sin थीटा और माइनस 10√3, √3/2 हुआ ना, तो 10√3 और ये सारा जे। तो ये आ गया वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी हो गया। अब इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं, अब हिट करना है ना, तो ये वी ए बी स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए बी की तरफ, तो कैसे डायग्राम होगा, अब ये एंगल मान लो फाई बना रहा है, ये अलग चीज थी, हमने ये माना कि हॉरिजॉन्टल से थीटा बिलो इसको हिट करना पड़ेगा। अब ये अलग चीज है, ये थीटा नहीं है, अब ये फाई है, मान लो कुछ भी एंगल फाई है, लेकिन ये स्ट्रेट इस पे जाके मिलना चाहिए तभी ये हिट कर पाएगा, ये इसके लिए। और ये क्या है वी ए बी, ये स्ट्रेट लाइन है, दिस इज स्ट्रेट लाइन, ये ए ये बी, ये 50 मीटर, ये 50 और ये भी 50 मीटर, क्योंकि सारा 50 है, ये 100 था ना, तो ये 50 और ये 50 था ही। तो अब ये इस पे कब हिट करेगा, ये तो हमने रेस्ट पे कर दिया क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में वी ए बी है, तो ये तब हिट करेगा इस पे जब ये वाला एंगल भी फाई के बराबर हो, क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए ना, स्ट्रेट लाइन में आना चाहिए। तो ये भी 50 मीटर हो गया, तो 10 फाई कितना हो गया 10 फाई वेलोसिटी के हिसाब से देखें
तो परपेंडिकुलर ये वाली वेलोसिटी यहां पर है, दिस इज वी कंपोनेंट किसका, इसका, इस वेलोसिटी का वी कंपोनेंट ये है और वी एक्स कंपोनेंट ये है, दिस इज वी एक्स एंड दिस इज वी वाई। नेगेटिव बाहर निकाल लेंगे तो अंदर क्या हुआ 20 sin थीटा प्लस 10√3, ये कितना आ गया 20 sin थीटा प्लस 10√3 और ये कितना हो गया वी एक्स 20 cos थीटा प्लस 10, ये वी एक्स हो गया। तो tan phi इज इक्वल टू जो वेलोसिटी वाला है वो बराबर है 50/50 के, tan phi इज इक्वल टू 20 sin थीटा, ये पॉजिटिव के साथ ही ले रहा हूं मैं, 20 sin थीटा प्लस 10√3 अपॉन बेस इज 20 cos थीटा, ये वी एक्स 20 cos थीटा प्लस 10 एंड दिस इज इक्वल टू tan phi कितना है 50/51। तो यहां से हम थीटा निकाल लेंगे। ये हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये इजी कैलकुलेशन रहती है ऐसे, जो वेलोसिटी वाला एंगल है वो इक्वल होना चाहिए स्ट्रेट लाइन जो है tan phi, तभी ये हिट कर पाएगा। अगर हम इसको करते दिस एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम t, फिर t निकाल के फिर y 50 मीटर ट्रैवल कराते हैं तो उसमें कैलकुलेशन टफ हो जाती है, इससे इजीली सॉल्व हो रहा है। तो कितना आ गया ये आगे सॉल्व करेंगे तो 20 sin थीटा प्लस 10√3 इज इक्वल टू 20 cos थीटा प्लस 10। ये माइनस थी ना, माइनस हो, अच्छा अब कितना हो गया 20 cos थीटा माइनस sin थीटा, इसको इधर ले गए, 10√3 माइनस 1 इसको इधर ले गया, तो 10 से तो 2 आ गया ये, तो cos थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू √3 माइनस 1/2, ये कितना बन गया √2 sin π/4 माइनस थीटा इज इक्वल टू दिस, क्योंकि सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा साइन ए कॉस बी 1/√2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस कॉस ए साइन बी, तो cos π/4 टू कैंसिल और साइन थीटा सेम आ जाएगा। तो साइन π/4 माइनस थीटा क्या हो गया, यहां से यहां चले जाओ, साइन π/4 माइनस थीटा इज इक्वल टू हो गया √3 माइनस 1 अपॉन 2√2, दिस इज साइन 15, साइन 15 की वैल्यू यही होती है। तो दिस इंप्लाइज दैट π/4 मतलब 45 माइनस थीटा इज इक्वल टू 15, दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू 45 माइनस 15 दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो हमने नीचे मान के किया था ये, तो 30 डिग्री बिलो हॉरिजॉन्टल पे फायर करना पड़ेगा। ये डिफरेंट है इससे, 30 डिग्री पे हम करेंगे तो ये इसको डायरेक्टली हिट करता है, ये अलग चीज है फाई और ये थीटा अलग है। तो आंसर क्या है थीटा 30 डिग्री बिलो हॉरिजॉन्टल फायर करना पड़ेगा, तो ये हिट कर जाएगा। तो हो गया सॉल्व विद रिस्पेक्ट टू, हमने बी कर दिया, किसी एक के रिस्पेक्ट में करना इजी रहता है, ग्राउंड फ्रेम में नहीं करते।